सीतापुर की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जिला कारागार में आजम खां से मिलने पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। 1 घंटे से भी ज्यादा मुलाकात हुई। इस बीच क्या बात हुई ये तो अंदर की बात शिवपाल यादव और आजम खां ही जान सकते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद शिवपाल यादव मीडिया से मिले हैं। आपको बता दें कि इस समय शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आजम खां की भी नाराजगी सामने आ चुकी है। उनके समर्थन में कई लोग जो है इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। और आपको बता दें कि आजम खां के अब जेल से बाहर आने की संभावनाओं को और भी बल मिल गया है। तो इस समय आई इंडिया के जिला संवाददाता उदय चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। उदय, ये बताइए कि 1 घंटे से भी ज्यादा मुलाकात में क्या कुछ लब्बो-लुआब निकल करके आ रहा है शिवपाल यादव आजम खां की मुलाकात में? देखिए, शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात में उनकी निजी बातें क्या हुई, किन मुद्दों पर उन्होंने बात की, ये तो खैर जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन इतनी जानकारी जो मिली है कि शिवपाल यादव सपा से बेहद नाराज हैं। लगातार बड़ा हमला आज उन्होंने बोला सपा पर, और बाहर आकर के जब मीडिया से बात की तब भी उन्होंने सपा पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी से अरसे से जुड़े रहे हैं, एक तरीके से फाउंडर मेंबर हैं, लोकसभा के सदस्य रहे, अब विधानसभा के सदस्य हैं। लेकिन आजम खान के जेल जाने के बाद सपा ने उनकी रिहाई के लिए या उनके समर्थन में संघर्ष ही नहीं किया। ये बड़ी बात उन्होंने आज कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि लोकसभा के सदस्य जब थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो ये मामला उठा सकते थे संसद में, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। ये उन्होंने मीडिया के सामने आज स्पष्ट तौर से कहा। और एक के बाद कई हमले एक के बाद एक करते गए समाजवादी पार्टी पर। वो तो शिवपाल यादव वह खुलकर समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आजम खां पर 80 मुकदमे करीब दर्ज हैं। 80 मुकदमों में 79 मुकदमों की जो जमानत है वो मंजूर हो चुकी है। परवाने जिला जेल में पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक मामला बचा है, जिस मामले का पिछले 5 माह पहले हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि अंतरिम जमानत के लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आजम खां की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आजम खां भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो मानने को कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। और वो प्लान क्या है, हम फिर एक बार चलेंगे अपने जिला संवाददाता उदय चौहान के पास। ये बताइए, अब क्या लगता है कि आजम खां की ईद भी घर पर मनेगी और वो सीधे जेल से छूटने के बाद विधानसभा की सदस्यता भी लेंगे? अब बिल्कुल ये जैसा रुझान मिल रहे हैं, जैसा सियासी हलचल सामने आ रही है, उससे ये कहा जा सकता है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जल्द उनकी रिहाई हो सकती है। जैसा कि आज शिवपाल यादव ने भी, हालांकि शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की जो अटकलें अभी तक चल रही थी, आज के जो संकेत उन्होंने दिए उससे ऐसा कतई नहीं लग रहा। हाँ, ये जरूर लग रहा है कि आजम खान और अन्य छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर वो नया मोर्चा बना सकते हैं, ये आज संकेत मिले। उन्होंने यहाँ तक कहा, हालांकि भाजपा के जो भाजपा का पैटर्न है, जो भाजपा की राजनीति है, उससे आज जरूर जैसा कि पहले वो बयान देते रहे, भाजपा के हाँ उसमें राह पे अपना समर्थन देते रहे, वो जरूर आज भी दिखा। उन्होंने ये कहा कि अगर आजम खान के मामले में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सपा संघर्ष करती, धरना प्रदर्शन करती, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेताजी की बात को जरूर सुनते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नेताजी को बहुत मानते हैं और उनकी बात को सुनते वो, और इस मामले में कोई न कोई सार्थक नतीजा जरूर निकलता। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कतई गंभीरता नहीं दिखाई आजम खान के मामले को लेकर के, लिहाजा वो हमलावर रहे सपा पर। बिल्कुल, यही पहचान है मुलायम सिंह यादव की और यही पहचान है शिवपाल यादव की, जिसके साथ खड़े होते हैं, दमदारी से खड़े होते हैं। और आजम खां वाला मौका जरूर मिल गया है। हालांकि अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी आजम खां से मिलने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जब आजम खां की
तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मेदांता में पूरी व्यवस्था देखने के लिए भी पहुंचे थे अखिलेश यादव, और पूरी व्यवस्था अखिलेश यादव ने की थी। लेकिन जेल से जो निकल करके आ रहा है वो ये कि आजम खां एक बात से ये भी दुखी रहे कि जब उनका बेटा अब्दुल्ला छूटा तो जैसे आजम खां को जैसे अखिलेश यादव को मिलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिली, उसको वजन नहीं दिए, ये कहीं ना कहीं उनको चुभा है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि आजम खां कहीं न कहीं उनके प्लान पर काम करें, समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएं या ओवैसी की पार्टी में चले जाएं। ओवैसी की पार्टी में आजम खां जाने को कतई तैयार नहीं है। ऐसे में आजम खां, शिवपाल यादव और राजा भैया, चंद्रशेखर, जयंत चौधरी, क्या ये दल बना सकते हैं नया? ऐसा भी चर्चाएं हैं क्या उदय? हाँ जी, बिल्कुल। जो संकेत आज मिले मीडिया से बातचीत में, शिवपाल यादव ने जब भाजपा में जाने का उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को टाल दिया, कहा भी इसका समय नहीं आया है। हालांकि जो उनसे बातचीत में निकल के सामने आया वो इससे लगा कि वो नया मोर्चा बना सकते हैं जिसमें ये आजम खान, शिवपाल यादव, जयंत चौधरी, राजा भैया और जो भी उनके अंदर बातचीत चल रही हो, इन सब लोगों को संगठित करके मोर्चा बनाने की, जो 2024 को लेकर के लोग चल रहे हैं। 2024 में जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जयंत चौधरी ने एक ट्वीट भी किया था कि जनता को अब एक नया विकल्प देना होगा। तो ये कहीं ना कहीं नए विकल्प वाली जो एक झलक है आज शिवपाल की बातों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। बिल्कुल। तो ये माना जाए कि जो खिचड़ी जेल में बंद रहते आजम खां की पकाई जा रही थी, उसमें आज शिवपाल यादव ने बड़ा छौंका लगा दिया है। जी बिल्कुल, बड़ा छक्का लगा दिया है। जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें आज फाइनल स्टेज हम कह सकते हैं जो बातचीत हुई है, इसके बाद जो भी निकल के फैसला आएगा आजम खान मामले संबंधित, यकीनन वो चौंकाने वाला फैसला होगा। बिल्कुल, तो चौंकाने वाला फैसला होगा। आजम खां और शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे, जो राजनीतिक समीकरण धीरे धीरे जिनमें बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, एक अलग मोर्चा बनने की बात कही जा रही है, और वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो है उसमें कहीं न कहीं वो होती हुई शिवपाल यादव आज हमलावर हैं कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पर, और ये बात दूर तलक जाएगी। अब इसकी काट समाजवादी पार्टी ढूंढने में जरूर जुटी हुई होगी, ताकि समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग धीरे धीरे रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की मानी 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी आपको बूथ बनाने में लगी है और समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं कमजोर करने में लगी हुई है। वो कहीं न कहीं अब दिखाई देने लगा है। शिवपाल और आजम की मुलाकात के बाद ये बात तय हो गई है कि बहुत जल्द ही आजम खां 2 साल के बाद अब जेल से बाहर ही आ जाएंगे, और साथ ही वो अपने घर पर ईद भी मनाएंगे, और यहाँ से वो विधानसभा की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। तो उदय, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका शुक्रिया। लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है, और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। रविदास मेहरोत्रा आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ गई। अभी हमारी बात हो जाने के बीच में गए, तो देखिए अब यहाँ के बाद जाने के बाद वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था, और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते तो प्रधानमंत्री ज़रूर नेताजी की बात को सुनते, क्योंकि नेताजी सब जानते, पूरा देश जानता है
कि प्रधानमंत्री जी नेताजी की नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे। अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। देखिए, वही तो मैंने अभी कहा, आपसे कहा है, आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की, आंदोलन, संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं आजम साहब या अखिलेश यादव के साथ? ये तो समय बताएगा, समय का इंतज़ार करिए, समय बताएगा, और जब उचित होगा तब बातें सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।